रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 14वां दिन है। अब तक रूस की फौज यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में अपने कंट्रोल को मजबूत कर चुकी है और यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव पर कब्जे के लिए हमले और तेजी से कर रहा है। और इस जंग के बीच हमारे रिपोर्टर अनस मलिक दारुल हुकूमत कीव पहुंचे हैं। अनस मलिक ने कीव में बमबारी के बीच क्या देखा, आज वो आपको इसका आंखों देखा हाल बताएंगे। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 14वां दिन है और इन 14 दिनों में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई है। रूस की मिसाइलें, उसकी बमबारी यूक्रेन के शहरों को खंडर बनाती जा रही हैं। लेकिन हमले से पहले इन शहरों में जो लोग रह रहे थे उनका क्या, वो कहां और किस हाल में है, और रूस के हमले के बाद वहां के हालात क्या हैं, ये जानने के लिए जी मीडिया के नुमाइंदे अनस मलिक पहुंचे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव और बता रहे हैं वहां का हाल। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ कीव में, मेरे अखब में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये टीवी टावर के बिल्कुल ऑपोजिट है और ये बिल्डिंग जो है आज से कुछ रोज़ पहले ही रूसी शेलिंग के नतीजे में डैमेज हुई थी। ये मेरे सीधे हाथ पर जो आपको नज़र आ रहा है, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा सकें तो ये टीवी टावर है जिसको डैमेज किया गया था। कुछ जो शेलिंग की नतीजे में जो बार्ब्ड वायर्स हैं, जो उसकी बैरिकेड्स हैं, वो भी आपको नज़र आ रही होंगी डैमेज है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको आगे चल के दिखाऊँ तो ये वो दरख्त भी डैमेज हैं, जो दरख्त भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये काले स्याह दरख्त जो हो चुके हैं वो इसलिए क्योंकि ये जल चुके हैं, शेलिंग की वजह से उन्होंने आग पकड़ ली थी। ये एक बिजली का पोल है, बिजली का खंबा है, कुछ चंद एक तारे हैं। वो पोल का एक हिस्सा आपको रोड के पल्ली जाने में आपको नज़र आएगा, रोड की दूसरी तरफ आपको नज़र आएगा। तो ये एक्सप्लेन करते हैं, ये जो पिक्चर्स हैं अपने में ही एक कहानी बयान करती हैं कि किस तरह का और कितना डैमेज जो है रशियन शेलिंग की वजह से यहाँ पे टीवी टावर को चंद रोज पहले हुआ है। तो वहीं गुज़िश्ता रात दारुल हुकूमत का माहौल दोनों मुल्कों के रिश्तों से ठीक उलट रहा। जहां एक और रूस और यूक्रेन के बीच माहौल गर्म है, तो वहीं दारुल हुकूमत कीव में हुई बर्फबारी ने हवाओं में खुनकी बढ़ा दी है। इसके साथ मौसम का मिजाज तो बदला, लेकिन रूस का मिजाज जस का तस वो लगातार यूक्रेन पर हमले किया जा रहा है। यूक्रेन का जो दारुल हुकूमत है कीव, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर सिचुएशन ओवरनाइट जो है, रात गए वो टेंस ही रही। अभी भी माहौल थोड़ा टेंस ही है। कम से कम गाड़ियाँ आपको रोड पर दिख सकती हैं। बर्फ़ पड़ रही है, रात भर भी बर्फ़ पड़ी है। और यूक्रेन जो कीव का जो वेस्ट का इलाका है वहाँ पर हमने देखा कि रात को जो है वो शेलिंग की ख़बरें आईं, शेलिंग की आवाज़ें आती रहीं, एयर रेड सायरन्स भी चलते रहे। और अब ख़बरें आ रही हैं कि मारखीफ के इलाके में शेलिंग के नतीजे में कोई रेजिडेंशियल कंपाउंड को हिट हुआ है और तकरीबन 13 के करीब लोग जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए हैं। साथ साथ यह भी बताता चलूँ कि जो रश जो है, लोगों की जो कसीर तादाद है वो यूक्रेन को छोड़ के या इन आफत ज़दा इलाकों को छोड़ कर जाना चाहती है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर जो है वो शदीद रश देखने में आ रहा है। उसके साथ साथ जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात हो रही है, आज फिर एक बार फिर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात हो रही है। और यूक्रेनियन साइड जो है वो बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है, क्योंकि कल जो गुज़श्ता रोज़ जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात की गई वो कोई ज़्यादा मटीरियलाइज नहीं हो सकी। उसके साथ साथ जो तीसरा राउंड जो था रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत का, वो अब इख्तिताम पजीर हो चुका है और उस पर थोड़ी बहुत जो है वो पेशरफ जो है उसमें बताई जा रही है कि हुई है। साथ साथ ये बात भी सामने आई है कि जल्द ही चौथा राउंड जो बातचीत का वो भी होगा और इस हवाले से मजीद कोई प्रोग्रेस एक्सपेक्ट की जा सकती है। दारुल हुकूमत कीव यूक्रेन रूस दोनों मुल्कों के लिए काफी अहम है, या यूं कहें कि अब नाक का सवाल बन गई है, जिसके लिए पुतिन ने कीव पर तेजी से हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के 13वें दिन सदर पुतिन ने सबको चौंका दिया और पुतिन ने कहा कि वो जंग रोकने के लिए तैयार हो गए हैं।
लेकिन इससे पहले कि आप कुछ अंदाजा लगाएं, आपको बता दें कि पुतिन जंग रोकने के लिए तैयार तो हो गए हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने 4 शर्तें लगा दी हैं। मैं इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में मौजूद हूँ। कीव ही रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आखिरी जो है वो पड़ाव कहा जा रहा है। ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं, उनका दावा है कि वो यहीं पर ही मौजूद हैं, कीव में ही मौजूद हैं और यहीं से आगे जो हैं वो कमांड कर रहे हैं। लेकिन एक मसला ये है कि रशियन साइड ने इस वक्त जंग ख़त्म करने के लिए 4 शर्तें रखती हैं। अगर कीव की मैं बात करूँ तो कीव में जो है वो सप्लाई का जो है एक फुकतान हमें नज़र आ रहा है। सुपरमार्केट जो है वहाँ से चीज़ें अब कम से कम होती चली आ रही हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बाहर सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हैं, हिफाजती जगहों पर जाना चाहते हैं और आर्मी की जो इंक्रीज डिप्लॉयमेंट्स हैं वो यहाँ पे बढ़ गई हैं, क्योंकि लड़ाई अब इरपिन में गोया कीव से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर ही चल रही है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, कीव, यूक्रेन से।